ये बहुत बहुत गंभीर बात है और बहुत जानने वाली बात है, क्योंकि आजकल अक्सर लोग भटक रहे हैं। अब आप भक्ति मार्ग वालों के पास जाओगे, वो कहेगा भक्ति करो। योग मार्गियों के पास जाओगे, वो कहेगा योग करो। आप मौनियों के पास जाओगे, वो कहेगा मौन ही सब साधन है। तो आज राजा परीक्षित ने पूछा कि आप सारे साधु महात्मा एक जगह इकट्ठा बैठे हो, तो सब लोग एक साथ निर्णय बता दो कि सब साधनों का सार क्या है। तो सब साधनों का सार सब महापुरुषों की वाणी में आया। एतन निर्विद्यमाना नाम इच्छताम कुतो भयम, योगी नाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। आज के समय में योग, तप, ध्यान, ये सब जितने भी साधन हैं, ये है तो प्रणाम के योग्य, पर ये सबके बस की बात नहीं है। ध्यान सबके बस की बात नहीं है। दान है पर मन नहीं है। व्रत किया नहीं जाता। वो पहले दिन मैंने बताया था, 9 दिन का नवरात्रि का 9 मेन्यू सेट है। कब क्या कुटू की पूड़ी खानी है, कब साबूदाना खिचड़ी खानी है, सबरे 56 व्यंजन खाने हैं, बढ़िया बढ़िया माल खाने हैं। वृंदावन में तो सब मिलता है। इस्कॉन में चले जाओ, व्रत का पिज्जा, व्रत का डोसा, व्रत की इडली, सब कुछ मिल जाता है। तो व्रत भी आजकल कुछ रहा नहीं। कोई त्याग की बात करे तो त्याग भी आज होता नहीं। कहाँ त्याग हम कर पा रहे हैं। लेकिन अंत में कहा कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी न कर पा रहा हो तो बस एक काम करते रहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बस खाते पीते सोते जगते चलते फिरते गिरते पड़ते जब याद आ जाए बस ये बोलते रहो। सरल साधन, सुगम साधन, उत्तम साधन, भगवत प्राप्ति का साधन यही है। ये बात आज नहीं तो 100 साल बाद समझ में आएगी, अगले जन्म समझ आएगी, पर आएगी जरूर कि नाम से आगे कुछ भी नहीं। केवल कृष्ण नाम, एक कृष्ण नाम में सामर्थ्य है। गौ कोटि दानम गृहणे सुकाशी, माघे प्रयागे यदि कल्पवास। करोड़ों गाय दान करो, सोने का पहाड़ सुमेरु दान करो, लेकिन ये सारा दान एक कृष्ण नाम के दान पर फीका है। कृष्ण नाम इन पर भारी। अगर कोई जा रहा हो ना, तुमने उसके कान में बोल दिया हरे कृष्ण, तो इसका मतलब तुमने इतने करोड़ों यज्ञ कर दी। ये बात कोई मैं अपनी बनावटी बना के नहीं कह रही, शास्त्र कह रहे हैं, पद्म पुराण कह रही है, भगवत गीता कह रही है, रामचरित मानस में तो तुलसी कहते हैं मैं राम नाम पे जिंदा हूं। राम नाम मेरे जीवन का आधार है। रा कहते ही लगता है कि सामने साक्षात राम जी आकर के खड़े मुस्कुरा रहे। तो इसको सरल नहीं, इसको कोई सस्ता ना समझे। सबसे सरल साधन, सबसे उत्तम साधन है। और आज के युग के हिसाब से भी है। ड्यूटी वालों से कहो जी 1 घंटा ध्यान करो, अरे काहे का ध्यान। धनवानों से भी कहो दान करो, अरे काहे का, हमारे पास तो पैसा नहीं चाहिए, भले भुतेरा पैसा भरा पड़ा हो, पर दान की बारी आती तो फिर सब। लेकिन इस नाम में ना पैसा लग रहा, ना समय लग रहा, ना स्थान। गोस्वामी जी ने कह दिया कहीं भी कर लो, तुम सोफे पे बैठ के कर लो, घर में सोते सोते कर लो, गाड़ी चलाते चलाते कर लो, धंधे पे जाते जाते, ऑफिस में खाली बैठे बैठे, कभी भी करो, बस राम नाम का गान करो। और गोस्वामी तुलसीदास जी तो राम नाम पर एकदम बिक चुके हैं। गोस्वामी जी कहते हैं अगर तुमने भगवान का नाम नहीं लिया ना, तो गोस्वामी जी की बात सुनो, राम 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 जी है जो लो तू ना जपी है, तो लो तू कहूं जाए तीहु ताप तपी है। सुर सर तीर बिन नीर दुख पाई है, सुर तरु तरे तो ही दारिद सताई। शब्द देखो गोस्वामी जी के, कह रहे तुलसीदास जी तू गंगा के घाट पर भी प्यासा मरेगा, सामने पानी दिख रहा होगा, पर फिर भी तेरी प्यास बुझेगी नहीं अगर तूने नाम अपने जीवन में ग्रहण किया नहीं। तीनों ताप से जरेगा और तुझे कोई बचाने नहीं आएगा। सुर तरु, तू तरु वृक्ष के नीचे बैठा होगा, कल्प तरु के नीचे, फिर भी दारिद सताई है,
फिर भी गरीबी तुझे सताएगी अगर राम 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 जी है लो तू ना जपिए। जब तक तू राम नाम नहीं जपेगा तेरी ये हालत होगी। जागत सोवत सपने हूं ना सुख पाई है। और वो हो रहा है आजकल जमाने में। देखो कितने दुख भरे पड़े, क्यों? क्योंकि राम नाम भूल गए।